नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप? मैं इस जिला का नया डेप्यूटी कलेक्टर हूँ। ओह, बैठिए ना, बोलिए। लोग परियों की कहानी सुनकर बड़े होते हैं, लेकिन मैं बड़ा हुआ हूँ आपकी कहानी सुनकर। इसीलिए मैं आपकी और आपके व्यक्तित्व की बहुत इज्जत करता हूँ। आप हमेशा से ही मेरे इंस्पिरेशन रहे और हमारे गांव के लिए भी कुछ करना था, इसलिए मैं IAS बन गया। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। भगवान ने तुम्हें लोगों का भला करने के लिए बहुत बड़ा दिल दिया है। आंटी, गांव के तालाब निर्माण फंड के लिए पिटिशन डाला था। इसमें गवर्नमेंट जो है आपसे एक्स्ट्रा फंड्स के लिए सिक्योरिटी की मांग कर रही है आंटी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दासू भैया, जरा सिक्योरिटी पेपर माफ लाइए। करना आंटी, मैंने आपकी परमिशन लिए बगैर ही श्योरिटी दे दी थी। मैं बस आपको यही बताने आया था। बहुत अच्छे, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा खुश रहो। हाय माँ। आओ, ये मेरी बेटी है महालक्ष्मी। हाय। हाय। ठीक है आंटी, मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहो। मेरी सोन मछली, मेरी सोन मछली। तुम फिश करी बना रही हो? कितना टाइम लगेगा? बस हो गया मैडम। आप क्या कर रही हो मैडम? फोटो लेकर मुझे माने पुष्पा को यूट्यूब पर आप फेमस करना चाहती हो, यही बात है ना? अरे नहीं नहीं, बाल राजू को फिश करी बहुत पसंद है, इसीलिए उसे फोटो भेज रही हूँ। क्या हुआ बेटा? फिश करी की खुशबू तुम्हें यहाँ किचन तक खींच कर ले आई क्या? हाँ माँ। जरा टेस्ट करो। बेटी महा, अभी अभी जो लड़का आया था वो तुम्हें कैसा लगा? हाँ अच्छा था माँ। क्या तुम्हें वो पसंद है? ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, उसमें क्या है माँ? अगर तुम कहो तो मैं उसके घर वालों से तुम्हारे रिश्ते की बात करूं? करी चावल के साथ ज्यादा अच्छी। महा, हाँ, क्या मैं उनसे बात करूं? आपको जो सही लगे वो कीजिए माँ। मुझे अच्छे से पता था तुम मेरी बात नहीं टालोगी। जरा जल्दी करो। पटेल मैडम शादी की बात कर रही और इसको तो कुछ समझ नहीं आता। कहीं ये शादी खिचड़ी की तरह पक न जाए। मम्मी, मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, मेरा प्यारा बेटा। मुझे पता है तू हर मामले में आगे है, बिल्कुल माँ पर गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ खाने के लिए ही पैदा होते हैं, कोई काम नहीं करते। छोड़ इसे, भले ही ये पढ़ने में नालायक है, लेकिन तू तो अच्छा है, सबसे मैं अच्छा। तो बोझ ही हूँ ना। वैसे माँ, भैया कभी फर्स्ट आए क्या? तेरी हाँ हाँ, ये सिर्फ मेरे पेट में आया था फर्स्ट। तेरा बहुत हो गया। क्या जरूरत थी माँ को ये बताने की कि तू फर्स्ट आया? क्या हुआ? उसे क्यों डांट रहे हो ऐसे? तुम जाओ, तैयार होकर घूमने निकलो। अपनी फैमिली के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं करते हो, हमेशा घूमना। देखा फ्रेंड्स, स्कूल में फर्स्ट आया तो मेरी इज्जत हो रही है। तुम भी लगे रहो। ये सब ना तेरे फोन की वजह से है। ये अब कर रिकॉर्ड। ये चल बे। देखा फ्रेंड्स, इसलिए मैं फोन गलत जगह पे नहीं रखता, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और शेयर करो। ये फोन किसका था? पापा का। पापा का? अरे तेरी, मेरी फिश करी आ गई। मैडम, आप उस भुक्कड़ को हमेशा घर पर खाने के लिए क्यों बुलाती हो? मैं कोई भुक्कड़ फैमिली का नहीं हूँ, समझी? मैं यहाँ सिर्फ फिश करी खाने आता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की फिश करी सबसे अच्छी लगती है। पुष्पा पुष्पा पुष्पा, क्या कमाल का टेस्ट है। सच बताना, तेरे घर वालों ने तेरे हस्बैंड को तुझे मिलाने से पहले ये फिश करी खिलाई होगी, है ना? हा? अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती ना, तो क्या करते? तो मैं शादी करवा देता। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? नाक बंद हो गया, कांटा फंस गया। कुछ जल्दी करो करो। जल्दी। अरे
ये क्या कर रही हो तुम? और क्या मैडम, इसके मुंह में कांटा फंसा है ना। 2 मिनट दो मुझे, इससे मैंने कई अरे कांटे रुको, निकाले हैं। तुम इसे मारना चाहती हो क्या? जाओ जाकर चावल लेकर आओ। पता नहीं इसको क्यों बुला लेती हैं। इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है? दरअसल मैडम, तुम चावल लेकर यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो? वो मैं माझी मछली काटा वो क्या है मैडम, आपको नजर न लगे इसलिए सब तैयार किया मैंने। गलत दृष्टि हो, पड़ोसी की दृष्टि हो, गांव वालों की दृष्टि हो। किसकी बात कर रही हो? बुरी दृष्टि से भगवान आपको बचाए मैडम, रक्षा करना। इसका दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? जल्दी ये लो, जल्दी ये लो। ये लो। इसके सामने मुझे मत खिलाना, नजर ही खराब है। तभी तो नजर उतारा हुआ खिलाया। जरा देखो तो, उल्लू की तरह घूर रही है। ठीक है मैं चलता हूँ, तू तो कभी ना कभी मरेगी। संभल कर जाना बलराजू। पटेल माँ जी को बोलकर सीढ़ियाँ भी बनवा लो बाहर। क्या? और नहीं तो क्या मैडम जी, कौन है वो, क्या लगता है आपका? उसके गले में कांटा फंसा और आपको दर्द हुआ, इसका मतलब क्या है? कम से कम आपको ये समझना चाहिए कि आपके बीच रिश्ता क्या है। बालराजू के लिए आपका रिश्ता दोस्ती है या प्यार? हाँ, लेकिन मुझे क्या पड़ी है इन सब की। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। वो तुम्हें देख तो नहीं रहा? कौन किसे देख रहा है? नहीं, कोई नहीं। उसे मेरी आंखों से देखो। मेरा बालराजू बिल्कुल चांद की तरह दिखता है, और बालराजू की दाढ़ी चांद के दाग समझो। मुझे नहीं पता, कुछ तो है जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। फर्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट उसकी आंखों में नहीं देख पा रही। चला जाओ। अरे ये लो। माँ मुझे तुमसे कुछ कहना है, कहो तो अभी कह दूं? क्या है वो? गुड मॉर्निंग। बोलो, बात क्या है? वो मुस्कुराते हुए गांधी जी मिल जाते तो। आई महा, कैंटीन चले क्या? कॉलेज वाला नहीं, हमारे वाले कैंटीन चले। हाँ। तुम ये पेपर क्यों फाड़ रही हो? मैं बालराजू को प्रपोज करने के लिए लेटर लिख रही हूँ। मैं पढ़कर सुनाऊँ क्या? बालराजू बालराजू, तुम ही मेरे राजा हो। अगर धूप होगी तो मैं तुम्हारे लिए छत बन जाऊंगी, खुशबू के लिए सेंट बन जाऊंगी, पहनने के लिए शर्ट बन जाऊंगी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बन जाऊंगी। कदम कदम पर
तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर तुमने मना किया तो मैं जान दे दूंगी। कैसा लगा? मरने के अलावा तुम्हें उसके साथ जीना कहाँ है? हाँ, मैं अच्छा नहीं लिख पा रही। चलो ठीक है, तुम मेरे लिए कल लेटर लिख कर लाओगी? हाँ? ठीक है। थैंक्स यार।